हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो पेपर कोड है 822 HY 2024 का ये पेपर है। और इसमें बहुविकल्पी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करवा दिया गया है। आज इसमें 6 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित चित्र में ए ओ बट्टे में ओ सी बराबर बी ओ बट्टे में ओ डी बराबर 1/2 तथा ए बी बराबर 5 सेमी हो तो डी सी का मान ज्ञात कीजिए। ये फिगर इसमें दे दिया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करेंगे। ए ओ बट्टे में ओ सी बराबर बी ओ बट्टे में ओ डी बराबर 1/2 दिया है और ए बी बराबर 5 सेमी दिया है, 5 सेमी। तो डीसी का मान ज्ञात करना है। इस डीसी का मान ज्ञात करना है, डीसी का मान निकालना है। देखिए यहाँ पर इसमें ए ओ बी एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज सी ओ डी ये वाला त्रिभुज जो बन रहा है, इसको समरूप सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी में, देखिए ए ओ बी कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? तो यहाँ पर रीजन देंगे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा। और यहाँ पर दिया है, देखिए ये दिया है ए ओ बट्टे में ओ सी बराबर बी ओ बट्टे में ओ डी, ये दिया है। तो ये त्रिभुज समरूप हो गया। त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज सी ओ डी का। किस नियम से? तो देखिए ये साइड है, साइड का अनुपात, इसका अनुपात इससे और इसका अनुपात इसके बराबर है। और ये बीच वाला, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। तो साइड एंगल, साइड समरूपता नियम से, समरूपता नियम से जब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप हो गया तो इनके भुजाओं का अनुपात समानुपाती होगा, यानी एक ही अनुपात में होगा। तो भुजाओं का अनुपात लिखते हैं ए ओ बट्टे में ओ सी बराबर बी ओ बट्टे में ओ डी बराबर होगा ए बी बट्टे में डी सी के बराबर होगा। अब यहाँ से पहला और लास्ट वाला ले लेते हैं, या दूसरा और लास्ट वाला ले लेते हैं, क्योंकि डीसी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से ए ओ बट्टे में ओ सी बराबर ए बी बट्टे में डी सी ले लेते हैं। अब मान पुटअप करते हैं। देखिए ए ओ बट्टे में ओ सी, ए ओ बट्टे में ओ सी का मान कितना दिया है? 1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 बराबर ए बी का मान कितना दिया है? देखिए 5, तो ये 5 हो जाएगा बट्टे में डी सी। क्रॉस गुणा कर देते हैं, क्रॉस गुणा करेंगे तो ये डी सी
बराबर 5 दूना के 10, यानी कि DC बराबर 10 सेमी। यही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा का अब अथवाला देखते हैं। आपको केवल परीक्षा में तीसरा करिए या तीसरा का अथवाला करिए, यहाँ पर दोनों हम सॉल्व करवाते चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का अथवा, देखिए सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त पर y बिंदु से खींची गई स्पर्शी परस्पर बराबर होती हैं। देखिए एक फिगर बनाएंगे, एक वृत्त बना लेते हैं और वृत्त पर y बिंदु से स्पर्श रेखा खींचते हैं। मान लीजिए ये y बिंदु है और यहाँ से स्पर्श रेखा खींचते हैं। मान लीजिए ये स्पर्श रेखा ये हो गया और एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींचते हैं, ये हो गया। मान लीजिए कि ये स्पर्श रेखा A हो गया और ये B हो गया और y बिंदु P मान लेते हैं और वृत्त का जो केंद्र है वो O मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है। P y बिंदु है, लिखेंगे यहाँ पर P y बिंदु है जिससे PA व PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि स्पर्शी बराबर होते हैं, यानी जो स्पर्श रेखा है वो आपस में बराबर होते हैं, यानी PA बराबर PB। ये सिद्ध करना है। सिद्ध करेंगे इसको, उत्पत्ति यहाँ पर लिखेंगे, उत्पत्ति। देखिए त्रिज्या को पहले ये मिला देते हैं, मिला दीजिए, ये मान लीजिए मिल गया त्रिज्या, और इसको मिला देते हैं, ये लाइन ऐसे। अब यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज POA और एक त्रिभुज POB। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज POB व त्रिभुज POA में देखें तो PO बराबर PO, क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ है क्योंकि दोनों त्रिभुज में ये लाइन आ रहा है, ये वाला जो लाइन है दोनों त्रिभुज में है। अब यहाँ पर लिखेंगे OA बराबर OB, ये POB लिए हैं पहले, तो इसको लिखेंगे OB बराबर OA।
क्यों? क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं और एंगल ओ बी पी, एंगल ओ बी पी बराबर एंगल ओ ए पी, ओ ए पी बराबर 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? क्योंकि स्पर्श रेखा पर ये जो त्रिज्या है वो लंब होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्या, त्रिज्याएं, त्रिज्या स्पर्श, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, होती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर PO बराबर PO उभयनिष्ठ हो गया, OB OA एक वृत्त की त्रिज्या है और ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये 90 डिग्री का, यानी कि त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो जब ये 90 डिग्री का कोण हो गया तो ये जो दोनों त्रिभुज हैं वो सर्वांग सम हो गए, यानी POB सर्वांग सम है त्रिभुज POA। किस नियम से? तो राइट हाइपोटेनियस साइड सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से। जब ये सर्वांग सम हो गया तो बाई CP/CT से लिखेंगे कि PA बराबर PB या PB बराबर PA। तो यहाँ पर लिखेंगे PB बराबर PA। किस नियम से? तो बाई CP/CT से, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये इतना ही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। PB बराबर PA, यहाँ पर देखिए PA बराबर PB है, PB बराबर PA लिखिए या PA बराबर PB लिखिए। तो ये हो गया, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि कोसेक A माइनस साइन A सेक A माइनस कॉस A बराबर 1/tan A प्लस कॉट A होता है। तो इसको सिद्ध करना है, सॉल्व करेंगे इसको। देखिए इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये राइट हैंड साइड होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर कोसेक A माइनस साइन A और ये हो जाएगा सेक A माइनस कॉस A। तो इसको सॉल्व करेंगे। कोसेक A को क्या लिख सकते हैं? 1 साइन A होता है, तो इसको 1 साइन A लिख सकते हैं, माइनस ये है साइन A। इसी तरह से यहाँ पर सेक A को लिख सकते हैं 1 कॉस A, माइनस ये कॉस A है। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम आएगा साइन A, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A हो गया, और यहाँ पर भी एलसीएम ले लेते हैं। तो ये कॉस A, कॉस ले कॉस कैंसिल, 1 माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे, कॉस स्क्वायर A हो जाएगा। ये इसको हल करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A कॉस स्क्वायर A होता है, बटे में साइन A
इंटू ये होगा साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। अब ये साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए, यहाँ से एक ये कैंसिल होगा, यहाँ से एक स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ये साइन ए हो गया। अब देखिए ये कॉस ए साइन ए आ गया। अब तो यहाँ पर अब हल करेंगे राइट हैंड साइड को। देखिए राइट हैंड साइड ये है, तो इसको अब हल करेंगे। राइट हैंड साइड बराबर 1 बटे कितना दिया है, tan a प्लस cot a दिया है। इसको हल करके cos से sin a लाना है, तो यहाँ से हल करेंगे। तो देखिए tan a को हल करेंगे तो sin a बटे में cos a लिख सकते हैं, और प्लस cos a को लिख सकते हैं, और cot a को cos a बटे में sin a। अब यहाँ पर नीचे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, तो cos a और sin a एलसीएम आएगा। cos ले cos कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा sin a और प्लस sin से sin, तो ये cos a हो जाएगा। सॉरी, cos से cos कैंसिल तो sin स्क्वायर a, और sin से sin कैंसिल तो cos स्क्वायर ये हो जाएगा। और ऊपर कितना है, 1 है, तो 1 ऐसे लिखेंगे। इसका मान होता है 1, इसका गुणा करेंगे ऊपर, तो ये हो गया cos a sin a, और बट्टे में इसका मान कितना होता है, 1 होता है, यानी ये कितना हो गया cos a इंटू sin a। यानी कि देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये प्रूफ करना था। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा देखिए सवाल पढ़िए। एक 15 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। टावर की ऊंचाई तथा मकान से टावर की दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक मकान बना लेते हैं और एक टावर बना लेते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये मकान है, ये मकान है, इसका नाम दे देते हैं ए बी, और ये टावर है, ये भूमि हो गया, ये मान लेते हैं टावर सी डी है। बोला है कि 15 मीटर ऊंचे, तो 15 मीटर ऊंचाई पर है ये मकान। 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से, अब इसके शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो दिया है वो 30 डिग्री का दिया है। इसको मिला देंगे, ये 30 डिग्री का है। उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। अब उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यहां से इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। तो टावर की ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर, टावर की ऊंचाई, और मकान से टावर की दूरी, और इस मकान से इस टावर की दूरी मान लेते हैं x मीटर है।
अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना ए बी बराबर 15 मीटर एक मकान है, मकान है, और सी डी बराबर एच मीटर, एच मीटर ऊंचा एक टावर है। मकान के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि यहाँ पर लिखें तो इसको मान लेते हैं कि ये ई है, तो ई बी डी एंगल ई बी डी बराबर 30 डिग्री दिया है, और उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी कि सी ए डी एंगल सी ए डी बराबर 60 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और मकान से टावर की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे मकान से टावर की दूरी x मीटर, यानी AC बराबर x मीटर, क्योंकि AC क्या है, मकान से और टावर के बीच की दूरी है, तो इसको मान लेते हैं x मीटर। अब यहाँ पर त्रिभुज ले लेते हैं ACD में, ACD में tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। तो लंब कितना हो गया, h हो गया, आधार कितना है, x है। tan 60 का मान होता है रूट में 3 बराबर h बटे में x। क्रॉस गुणा करेंगे तो रूट में 3 x बराबर h, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब देखिए, अब ये छोटा वाला कोण ले लेते हैं। तो त्रिभुज BED में tan 30 डिग्री बराबर लंब DE है, तो DE कितना हो जाएगा, देखिए यहां से और यहां तक की दूरी कितना है, 15 मीटर। ये 15 है ए भी, तो CE भी 15 होगा, तो ये 15 मीटर हो गया यहां से यहां तक की दूरी। और टोटल दूरी कितना है, h है, तो h में से 15 घटा देंगे तो ये वाला दूरी मिलेगा, यानी कि यहाँ पर लिख दें DE बराबर h माइनस 15 मीटर, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे h माइनस 15 बटे में x। अब इसको हल करेंगे। tan 30 का मान होता है 1 बटा रूट में 3 बराबर h माइनस 15 बटे में x। अब यहाँ से समीकरण नंबर 1 से h का मान इसमें रखेंगे, तो रख देते हैं h बराबर रूट में 3x समीकरण 1 से रखने पर तो h का मान रख देते हैं, तो 1 बटा रूट में 3 बराबर h का मान रूट में 3 x माइनस 15 बटे में x हो जाएगा। अब क्रॉस गुणा करते हैं, x का इसमें गुणा करेंगे
तो यहाँ पर देखिए x का इसमें गुणा करेंगे तो ये x हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 15 रूट में 3 हो जाएगा। इसको इधर लेकर आएंगे तो x माइनस 3x बराबर माइनस 15 रूट में 3 हो गया। x माइनस 3x माइनस 2x होगा बराबर माइनस 15 रूट में 3। माइनस माइनस दोनों तरफ है, कैंसिल आउट करा देंगे तो ये x बराबर होगा 15 रूट में 3 बटे में 2, यानी x का मान आ गया, यानी कि मकान से और टावर के बीच का जो दूरी है 15 रूट में 3 बटे में 2 मीटर है। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो रूट में 3 है और x का मान 15 रूट में 3 बटे में 2 बराबर ये h है तो h। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये 15 रूट में 3 का गुणा करेंगे तो रूट में 3 और रूट में 3 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा बटे में 2 बराबर ये h हो गया। सीधा इसको लिखें तो h बराबर 15 तिया 45 बटे में 2, यानी कि ये आ जाएगा आपका 22.5, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 1 बटे में 2, यानी कि 22.5 भी लिख सकते हैं मीटर। ये आंसर होगा, एक आंसर ये होगा, एक आंसर ये होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 5वां क्वेश्चन देखते हैं। एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्ध गोलाकार हैं। इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेमी है तथा बेलन का व्यास 7 सेमी है। इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए यदि 1 सेमी क्यूब धातु का भार 4.5 ग्राम है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। देखिए एक बेलन है, बेलन बना लेते हैं। ये बेलन हो गया और बेलन के सिरे अर्ध गोलाकार हैं, ऐसे अर्ध गोलाकार हैं इस तरह से, और ये ऐसे हैं अर्ध गोलाकार हैं। अब ये संपूर्ण ऊंचाई दिया है 19 सेमी, 19 सेमी है, और व्यास, इस बेलन का जो व्यास दिया है यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 सेमी है, 7 सेमी है। तो बेलन की ऊंचाई निकाल लेते हैं। बेलन की ऊंचाई कितना होगा, देखिए ये 7 सेमी व्यास है तो त्रिज्या कितना होगा, इसका भी त्रिज्या 3.5 होगा, और ये वाला भी त्रिज्या कितना होगा 3.5 सेमी होगा। तो 3.5 3.5 7 हो गया, तो 19 में से 7 घटा देंगे तो ये 12 सेमी आ जाएगा, 12 सेमी। तो यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए शंकु का बेलन का त्रिज्या और अर्धगोले का त्रिज्या दोनों बराबर होगा, इसी बेलन पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे
अर्ध गोले का अर्धगोले का त्रिज्या बराबर होगा बेलन का त्रिज्या बराबर, इसको मान लेते हैं r है। r और r का मान कितना दिया है, देखिए व्यास है 7, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 3.5 सेमी, ये हो गया। और बेलन का ऊंचाई h बराबर 19 में से ये 3.5 और 3.5 घटाएंगे तो 12 सेमी आएगा, ये 12 सेमी हो गया। अब ठोस का भार ज्ञात करना है। भार ज्ञात करने से पहले उसका आयतन ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन का आयतन पहले निकाल लेते हैं। बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, तो यहाँ पर मान रख दें या ऐसे करें। संपूर्ण ठोस का आयतन निकालते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण ठोस का आयतन बराबर, देखिए इसमें क्या क्या है, एक बेलन का आयतन निकालना होगा और दोनों अर्ध गोले का आयतन निकालना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन का आयतन और प्लस 2 अर्ध गोला है तो 2 गुणे अर्ध गोले का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, तो देखिए लिखें पाई r स्क्वायर h और प्लस 2 गुणे अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यू होता है। और यहाँ पर क्या करेंगे कि पाई r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये h बच जाएगा और यहाँ पर ये 2 2 जा 4 4 हो गया। पाई r स्क्वायर कॉमन हो गया तो यहाँ पर r केवल बचेगा और बट्टे में 3। अब इसमें मान पुटअप करते हैं, मान रखेंगे तो पाई का मान देखिए इसमें कुछ दिया है, तो पाई का मान इसमें कुछ नहीं दिया है तो 22/7 रखेंगे। 22/7 त्रिज्या है 3.5, तो 3.5 गुणे 3.5 h का मान है 12 प्लस ये हो गया 4 और r का मान है 3.5 और बट्टे में ये 3 हो गया। अब यहाँ से इसको कटाएंगे तो 7 5 35.5 आएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 11.0 होगा, यानी 11 लिखते हैं और 3.5। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12 प्लस 5 के 20 और 4 3 12, 5 के 20 4 3 12, यानी ये 14 हो गया बट्टे में 3। अब इसका इसमें गुणा करते हैं 11 5 55, 11 3 33 और 5 38, 38.5। इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 12 3 36 और प्लस 14 बट्टे में 3 हो जाएगा।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो 38.5 और इसको जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा और बट्टे में 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, या यहाँ पर देखिए भार कितना दिया है, 4.5 दिया है। हाँ, तो इसको इतना ही रहने दीजिए। अब हमको निकालना है भार, ठोस का भार कितना है। तो ठोस का भार बराबर, देखिए ठोस का भार कितना दिया है, 1 सेमी क्यूब धातु का भार 4.5 ग्राम है। तो इतना सेमी क्यूब आया है, ये सेमी क्यूब इतना आया है, सेमी क्यूब। तो 38.5 गुणे 50/3 और सेमी क्यूब का मान दे दिया है 4.5 ग्राम। अब यहां से इसको कटा देंगे, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 1.5 आएगा। अब यहां से इसमें गुणा करेंगे तो 15 पचे 75, ये 38.5 गुणे 15 पचे 75 और जीरो बने तो एक अंक पर दशमलव लगा देंगे, तो ये हो गया 75। दशमलव जीरो होगा तो दशमलव के बाद जीरो को हटा देते हैं। अब इसका गुणा करते हैं। जब गुणा करेंगे तो देखिए 38.5 और 75 का गुणा करेंगे तो 50 25 8 5 40, 50 25 हो गया, 8 5 40 2 42, 4 5 3 15 4 19 हो गया, 7 पचे 35, 3 7 8 56, 56 57 58 59 59 और 70 के 21 21 और 5 21 और 5 26 होगा। इसको जोड़ेंगे तो 5 7 8 और ये हो गया 8 और 2, यानी कि 28 87 और एक अंक पर दशमलव लगा देंगे, यानी ये आ जाएगा 28 87.5 ग्राम। यही आंसर होगा। ये रफ कार्य है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का अथवा वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए दिया है 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं। मान लीजिए वृत्त हो गया। 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, मान लीजिए कि ये जीवा हो गया। ये जीवा वृत्त पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ये 60 डिग्री का कोण हो गया। तो संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल, यानी कि ये वृत्त खंड का क्षेत्रफल इसका निकालना है। और त्रिज्या दिया है 15 सेमी। ये 15 है तो ये भी 15 सेमी होगा। ये ओ मान लेते हैं, ये ए है और ये बी है। तो सॉल्व करेंगे। त्रिज्या दे दिया है आर का मान 15 सेमी और थीटा का मान दिया है 60 डिग्री। तो संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर
संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, देखिए अब पूरे इस त्रिज्य खंड में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, और माइनस करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए ये 60 है तो निकालेंगे तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। और समबाहु त्रिभुज का सूत्र होता है रूट में 3 बटे में 4 भुजा स्क्वायर, और भुजा यहाँ पर क्या है, त्रिज्या है। अब मान रखेंगे, जब मान रखेंगे तो थीटा का मान दिया है 60 बटे में 360, और पाई का मान देखिए इसमें दिया है 3.14, और आर स्क्वायर, आर का मान 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 होगा, माइनस रूट में 3 का मान दिया है 1.73, तो यहाँ पर लिखेंगे 1.73 बटे में 4, और भुजा ये 15 का स्क्वायर 225। अब इसको हल करेंगे, इसको कटा देंगे तो ये 6 बार में कैंसिल होगा, और इसको कटाएंगे तो 3 दूना के 6, और इसको कटाएंगे तो 3 7 21 और 3 बचे 15, और 2 से इसको कटा देंगे तो 2 1 कम 2, 2 5 10 और 2 7 14, यानी कि 1.57 गुणे 75 माइनस 1.73 गुणे 225 बटे में 4। इसको अब सॉल्व करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और गुणा कर लेते हैं तो ये आएगा 117.75 माइनस, अब यहाँ से इसका गुणा करें तो इसमें गुणा किए हैं तो आ गया 389.25 बटे में 4। अब इसमें 4 से भाग कर देते हैं, 4 दूना के 8, 4 पचे 20, तो ये 117.75 माइनस 97.3125। अब इसको घटा देते हैं, 117.75 में से घटाएंगे 97.3125, इसको घटाए हैं तो कितना आ गया 20.4375 सेमी स्क्वायर, यही आंसर होगा। ये रफ वाला कार्य है पूरा ये। तो इस पेपर में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन पेपर के साथ जो 2024 का होगा, सेट नंबर 5 यानी पेपर कोड 822HZ, पेपर कोड 822HZ।